इन खंभों पर कभी टिन की छत हुआ करती थी। ओ से अनार, आ से आम, दुग का दू दूनी चार का पहाड़ा इस सरकारी स्कूल में बरसों दोहराया जाता रहा। पर दलितों और पिछड़ों के गांव तारबिघा को स्कूल भवन मुहैया न हो सका। पहले तो गांव में सरकारी जमीन न होने का बहाना प्रशासन ने बनाया, जिस पर एक ग्रामीण ने भूदान कर दिया, लेकिन दलितों और पिछड़ों के गांव में स्कूल फिर भी न बन सका। जमीन तो दे ही दिए थे सर। जमीन देला मेरा आज से लगता है कि 9 या 10 में दिए हैं। 12 बरस हो रही जमीन देला, कोई समझवे न करते हैं, बुझवे न करते हैं कि क्या है। अति पिछड़ा के गांव है सर, यहाँ कोई देख रेख थोड़ी को है कि यहाँ का आगे हो रहा है नहीं हो रहा है। ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों से होते हुए स्कूल पहुंचने पर तब बना शौचालय ही अब तक खड़ा दिखता है। हुकूमत का जोर वैसे भी आजकल शौचालयों पर अधिक है। स्कूल के नाम पर ये खंबे भी तकरीबन 2 साल पहले ही तैयार किए गए थे। उससे पहले स्कूल खेत में लगता था। महादलितों और अति पिछड़ों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वोट बैंक समझा जाता है, पर स्कूल अब करीब 2 किलोमीटर दूर नेहुआ पर गांव में शिफ्ट कर दिया गया है। जब बन रहा तारा बिघा कहीं न बन रहा स्कूल यहाँ जितना होगा किन कार कुटुम बार बार आती था किन कौन गाँव को कि तारा बिघा में एगो स्कूल ना को यहाँ से चल गलो तार हुआ नेहुआ पर तो सब उतरवन जाते जा पाते पनिया में। 4 बजने यानी छुट्टी के समय में अभी वक्त है, लेकिन स्कूल में ताला डल गया है। स्कूलों के प्रभारी शिक्षकों यानी इंचार्ज हेडमास्टरों की ब्लॉक मुख्यालय में बैठक आयोजित होना हमसे इसकी वजह बताई गई, मगर बाकी के शिक्षक 4 अगस्त की ही सुबह हम करण बिघा के मध्य विद्यालय पहुंचे थे। साल 2004 में स्थापित करण बिघा स्कूल में हाल तक 5वीं क्लास तक की पढ़ाई होती थी। अब उसे 8वीं तक कर दिया गया है। गांव का आंगनबाड़ी केंद्र भी स्कूल भवन के ही एक कमरे में है। साल 2003 में शिक्षा मित्र के तौर पर बहाल हुई कौशल्या कुमारी प्रभारी हेडमास्टर की जिम्मेदारी भी निभाती हैं। 1 से लेके 8 क्लास तक का मैंने स्कूल है। इसमें 2-3 रूम है। एक ही क्लास में 1 से 2 तक 5 तक रखते हैं और 6 to 8 तक एक क्लास में रहता है। अब उसमें से ज़्यादा हो जाता है तो बरामदा में रखते हैं बच्चा के। एक कमरे में 3-3 क्लासेस चलती हैं। जैसे इस कमरे की ही बात ले लें, कक्षा 6 की क्लास इधर चल रही है, यहाँ 7 के बच्चे बैठे हुए हैं और कभी कभी 8 के बच्चे उस तरफ बैठते हैं और 3 शिक्षक एक साथ 3 क्लासेस ले रहे होते हैं एक ही समय में। मोनिका सिन्हा ने चंद माह पहले ही शिक्षिका के तौर पर ज्वाइन किया है। हम चाहें भी तो ब्लैक बोर्ड पे बहुत कम हम पढ़ा पाएंगे। अगर हम 7 क्लास के बच्चे को अगर हम बोर्ड पे कुछ पढ़ा रहे हैं, ऑफ कोर्स पूरे क्लास का ध्यान अट्रैक्ट होगा। तो 8 क्लास बच्चे भी अपने पाठ्य पुस्तक से ध्यान हट के वो 7 वाले पढ़ेंगे, 6 वाले भी 7 वाले पढ़ेंगे। हमारे स्कूल में मौजूदगी के क्रम में ही कुछ अभिभावक वहां पहुंच जाते हैं और स्कूल को लेकर अपनी राय देने लगते हैं। पढ़ाई बढ़िया से देंगे तो बोले नहीं पढ़ेगा गरीब मंदी के बच्चा। अब नहीं पढ़ाई के कारण न बाल बच्चा जैसे तैसे रहता है तो अकेडमी में भेजते हैं। पढ़ाई कुछ कभी कम था तब भेज अकेडमी में, पढ़ाई सही हो गया 5-6-7 महीना से तब बच्चा के स्कूल में भेज रहा है। पास के ही एक कमरे में गोरकी देवी और 2 अन्य सहायिका बच्चों के लिए मिड डे मील की तैयारी कर रही हैं। आज भात दाल और परवल आलू की सब्जी दिन के खाने में परोसी जाएगी। दूसरे स्कूलों में भी बच्चों को समय पर और बेहतर खाना परोसा जाता दिखा।
स्कूलों में पुराने भवनों की जगह नए भवन तैयार खड़े दिखे। हालांकि कम कमरों में ज्यादा क्लासेस, शिक्षकों का अभाव और दूसरी सुविधाएं जैसे कई विद्यालयों में शौचालयों की कमी की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो गई हो, ऐसा नहीं। मगर 8 कमरे वाले पलीज प्राथमिक विद्यालय के मात्र 2 कमरों में ही क्लास जारी है। पहले यहाँ पर मतलब कि मध्य विद्यालय होने वाला था, तो यहाँ पर मध्य विद्यालय नहीं हुआ, दूसरे जगह करण विहार चला गया। यहाँ पर कुछ नेता लोग थे तो वो अपना गांव में करवा लिए, यहाँ पर रह गया ऐसे ही। स्कूल तक को लेकर एक और जहां पॉलिटिक्स जारी है, वहीं सरकारी नीतियों जैसे खातेदारों के अकाउंट में सीधे मनी ट्रांसफर जैसी स्कीम कई अड़चनें पैदा कर रही हैं। पेरेंट्स के खाते में जाते हैं पैसे, और जो पिछड़े होते हैं ना, वो अपने पहले बेसिक नीड देखते हैं, उसमें एजुकेशन सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। जब पैसे आते हैं तो लोग खेती का सामान खरीदते हैं या घर में जो ज़रूरतें हैं उसको खरीदते हैं, बुक हो या फिर स्कूल ड्रेस हो, ये चीज़ें लास्ट में आते हैं बच्चे के लिए। जब दुनिया पर मुस्कुराती है खुशबू की लहने, जब घर से बहला दौड़ लगाती है। रूदा प्राथमिक स्कूल के शिक्षक सुबोध कुमार सुमन कहते हैं कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी तब और बढ़ जाती है जब टीचरों को दूसरे सरकारी कामों में लगा दिया जाता है। वर्तमान स्थिति में अगर हम कहें तो पढ़ाने के अलावा सारा काम शिक्षक करते हैं। कोई भी काम हो, ब्लॉक स्तर का हो, प्रखंड स्तर का हो, संकुल स्तर का, सारा काम शिक्षक को देना चाहिए। कोई भी सरकार की योजना आएगी वो शिक्षक से होकर ही गुजरेगी। अभी हाल में जातीय जनगणना होने वाली है, उसमें हम लोग को 6 महीना दम रपेट के ड्यूटी किया जाएगा। खेल का नाम है अंदर और बाहर, याद है ना? स्कूलों में शिक्षकों की बहाली कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर होने, वेतन और दूसरी सुविधाओं के मामले की शिकायत भी टीचरों को है, जिसे लेकर कई दफा हड़ताल हो चुके हैं। तो सरकार की नीयति ही हम लोग के खिलाफ है। मान लीजिए कि कोई इंस्टीट्यूशन है, वो आके बात करे कि देखिए भाई पैसा मेरे पास कम है, पैसा हम नहीं दे सकते, बाकी सारी सुविधाएं हम आपको दे रहे हैं, गैर वित्तीय मांगों को आपके हम मान लेते हैं, जो जिसमें पैसा हमारा नहीं जाता। बताइए, मैटरनिटी लीव लड़के लिया गया, राइट है कि नहीं है? ग्रेचुटी नहीं मिलता हम लोग को, 4 लाख हमारी संख्या है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कौन हो सकता है? हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा। पीपीएफ का लाभ हम लोग हाई कोर्ट से लड़ के लिए, वो भी हम लोग को नहीं मिला था। जदयू के सीनियर नेता और बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी कहते हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति वगैरह को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुकी है। ये मामला तो विभिन्न स्तरों के न्यायालयों से होते हुए उच्चतम न्यायालय ने इसको सेटल कर दिया है। जो वो जिस रूप में समान वेतन, समान काम समान वेतन की बात कर रहे हैं, वो यहाँ लागू नहीं होता है। लेकिन अन्य मामलों जैसे बहाली पर वो जल्द फैसला लिए जाने की बात कहते हैं। शिक्षकों की कमी है, हम तो खुद कह रहे हैं कि हम नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम सरकार चाह के भी नियुक्ति नहीं कर पा रही है तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? शिक्षकों की कमी होगी। हम ही कह रहे हैं कि लगभग 1.25 लाख नियुक्तियां हमको करनी है। बिहार में तैयार हुई नई सरकार, खासतौर पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से शिक्षकों को फिर भी बड़ी उम्मीदें हैं। शिक्षकों के मसले पर वो समान काम समान वेतन की बात कह चुके हैं। नई सरकार को इस नाते न सिर्फ बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बेहतरी का काम तेजी से हाथ में लेना होगा, बल्कि शिक्षकों की मांगों को भी नए सिरे से देखना होगा, जो जरूरत पड़ने पर फिर से सड़क पर उतरने को तैयार हैं। फैसल मोहम्मद अली, BBC, परवलपुर, नालंदा, बिहार।